आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। जब बदला फिर मैं काफ़ी उनसे पारिवारिक मेरा रिश्ता रहा। जी फरमाइए, हुक्म करें। सर, आपने एक बाइट दी जब आप आजम खान साहब से मिले थे, वो बाइट लोगों की दिलों को छू गई। उस बाइट में आपने कहा है कि आजम खान साहब बहुत तकलीफ में और टाट के एक टुकड़े पर सो रहे हैं। वाकई लोगों को दिल को छूने वाली बात। देखिए, पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया और आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें पढ़ के और सुन के बड़ी हैरानी होती है कि जो आदमी 10 बार MLA रहा हो, लोकसभा में हो, पूरी ज़िंदगी मिनिस्टर रहा हो, उनके ऊपर मुकदमे हैं कि साहब वो रामपुर से गुजर रहे थे, शराब का ठेका लूट लिया, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी। तो हैरान करने वाली बात यह है कि एक ऐसे बड़े नेता के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, उसके बाद जब उनको जेल में डाला गया तो वो कोई आतंकवादी तो है नहीं। उनके साथ तरह तरह की जातियां हुई हैं और हैरान इस बात पे हूँ मैं कि अभी तक उनकी ज़मानत नहीं होने दे रही है हुकूमत। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि हाँ, अब सरकार में जो लोग होते हैं वो अपने विपक्षी नेताओं से भी अच्छा सलूक करें, मगर ये पहली ऐसी सरकार है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलना चाहती है, डिमोलिश करना चाहती है, उन्हें बर्बाद करना चाहती है। तो मैं जब सीतापुर जेल गया तो मैं देख के बड़ा मुझे कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि उनसे मिल के जो लोग आए हैं बीच में 2-4 बार, उन लोगों ने भी अंदर के हालात को बयां नहीं किया। तो मैंने इसको पब्लिक डोमेन में लाया और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। हालांकि आज़म खान साहब से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा निजी रिश्ता है। हमारे आश्रम में वो कई बार आए हैं, मेरा उनसे बहुत दिली मोहब्बत है मुझे। मैं फिर उनके परिवार से भी मिलने गया तो मैंने जो देखा उसको मैंने बोला। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? झूठे मुकदमों को हटाया जाए। सरकार हमेशा तो किसी की रहती नहीं है, कल किसी और की थी, आज किसी और की है, कल किसी और की होगी, लेकिन इंसानियत और मानवता ये रहनी चाहिए। राजनीतिक विरोध का मतलब ये थोड़ी कि कोई ज़ाती दुश्मनी हो गई है। तो अगर इस तरह की हुकूमतों का व्यवहार रहा तो फिर तो जब कांग्रेस की हुकूमत 60 साल में रही है तो उसने तो सारे के सारे विरोधियों को ख़त्म कर दिया होता। ऐसे ही और दूसरी पार्टियों की हुकूमतें रही हैं। तो इस तरह का सलूक करना ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान में जो देश प्रदेश के हालात चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि नफ़रत करो, ये नहीं लिखा पत्थर मारो, ये नहीं लिखा कि गाली दो, ये नहीं लिखा कि किसी को पीट पीट के मार दो, ये नहीं लिखा किसी के घर के चिराग को बुझा दो। क्या लिखा है? हमारे यहाँ तो लिखा अहिंसा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, है ना। हमारे यहाँ तो दया की, करुणा की, क्षमा की बात हो रही है। और मैं समझता हूँ सारे दीन जो हैं वो यही बताते हैं कि मोहब्बत करो, खिदमत करो, इबादत करो। तो ये धर्म के नाम पर जो फसाद, दंगा, नफ़रत है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और सियासत करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अपने छोटे से मफाद के लिए, छोटे से फ़ायदे के लिए इस देश का नुकसान ना करें। ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, लाउड स्पीकर लगाए क्यों गए थे? लगाए इसलिए गए थे कि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये वक्त है अजान का, ये वक्त है भजन का। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन का पालन करना सभी राज्य सरकारों का फ़र्ज़ बनता है और उनकी फाउंडेशन भी है, बाध्यता भी है। तो मुझे लगता है इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाए। सरकारों को निष्पक्षतापूर्ण लाउड स्पीकर हटाने का जो गाइडलाइन है उस पर अमल करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस पर मेरा कहना ठीक नहीं है। दिल्ली में अब NCD के चुनाव टाल दिए गए,
और बुलडोजर लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। भाई बुलडोजर आप चला रहे हैं गरीबों की झोंपड़ी पे, छोटे छोटे दुकानों पर, वो बनी कैसे? अगर ये दुकानें गलत हैं, अगर ये कंस्ट्रक्शन गलत है, तो पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में इन नगर निगम के सब अधिकारियों को इन पे भी बुलडोजर चला दिया जाए, इनके घरों को बुलडोज करो। IAS ऑफिसर होता है हर जगह एक, हाँ, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो पूर्ण राज्य हो, उसमें PCS अफसर होते हैं, IAS अफसर होते हैं, उस राज्य की सर्विस के अफसर होते हैं, कितने इंजीनियर होते हैं। तो ये तो उन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.